आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जमुई से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वहां पर भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में, आदिवासी संस्कारों से ओतप्रोत, बड़े ही उत्साह के साथ, जहां एक तरफ जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए, उनकी ताल से ताल मिलाते हुए उनके इस उत्सव में अपनी भागीदारी, देश की तरफ से अपनी कृतज्ञता इस अनोखे अंदाज में आज अर्पित की। चुनिंदा तस्वीरें हम आज दिखा रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जमुई, बिहार के जमुई पहुंचे और आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उन तमाम तथ्यों का एक बार फिर से जिक्र होगा जो पिछले 10 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए इस वर्तमान सरकार ने उठाए। 2014 के बाद जिस तरह से भारत के जनजातियों को जहां एक और हाशिए पर जानबूझकर रखा गया था, उन्हें कैसे सामाजिक मुख्य धारा में शामिल किया जाए, कैसे उनका आर्थिक उन्नयन किया जाए और कैसे वो आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, उनको लेकर के जो बड़े कदम उठाए गए, उनका जिक्र आज अवश्य ही प्रधानमंत्री के संबोधन में होगा। और जनजातियों को उनका गौरव वापस दिलाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, उन पर भी अवश्य ही प्रकाश डाला जाएगा। 150वीं जयंती, इस जन्म जयंती के समारोह की शुरुआत आज हो रही है, जो अगले 1 वर्ष तक इसको पूरी भव्यता के साथ देश के अलग अलग कोने में मनाया जाएगा। और आज भी देश के अलग अलग कोने में जनजातीय गौरव दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली में आपने देखा, अब से थोड़ी देर पहले गृहमंत्री बसेरा में आज उन्होंने एक मूर्ति का लोकार्पण किया और उनका संबोधन अभी चल ही रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री जमुई में पहुंचे। उससे पहले संसद भवन परिसर में आज प्रेरणा स्थल पर सुबह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष ने जाकर के राष्ट्र की ओर से भगवान बिरसा मुंडा को अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत सम्मान करता है उन जनजातियों की संस्कृति का जो वर्षों तक हाशिए पर पड़े रहे, विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन सिर्फ उनका सम्मान करना काफी नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाना और उनको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सामाजिक समरसता के साथ जोड़ना ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में रहा। और जिस तरह से आपने देखा कि आजादी के बाद इतना बड़ा फोकस जनजातियों पर पहले दिखा नहीं था। अगर केवल फंड्स की बात की जाए तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो केवल 24,600 करोड़ रुपए जनजातियों के विकास पर खर्च किए जाते थे। अब वो बढ़ करके 1,23,000 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 5 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी इस विकास के फंड में देखी गई है। और संवाददाता नितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, प्रधानमंत्री आज जमुई में है और क्या विशेष कार्यक्रम रहने वाला है, अगर हम समझना चाहें तो मुख्य फोकस क्या है आज के इस विशेष कार्यक्रम का? देखिए, सबसे बड़ा फोकस है कि जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष है और इसकी शुरुआत यहाँ होने जा रही है। और जो जनजातीय गौरव दिवस है, इस मौके पर करीब 6,600 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से, सड़क से कनेक्टिविटी को लेकर के है, मकान है रहने के लिए, साथ ही साथ जो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, आवासीय स्कूल है, और उसका भी शुभारंभ होगा। और कई सारे करीब 25,000 एकलव्य मॉडल स्कूल है, उनका शिलान्यास भी होगा। जो जनजातीय समुदाय विकसित भारत की जो यात्रा है उसके साथ जुड़ करके उस दिशा में उनका जीवन कैसे सुगम हो, सरल हो, और जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे, मिले, उसका लाभ उठा सके और विकसित भारत के सफर में वो भी सहभागी बने। इस दिशा में एक बड़ा एक तरह से सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो
कार्यक्रम स्थल पे ही जनजातीय समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव से जुड़ी कलाकृतियों उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है और आदि हाट के नाम से, और उसमें प्रधानमंत्री अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और देश भर के जितने भी जनजातीय समुदाय के जो उत्पाद है, जो उनकी पारंपरिक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आ रही है, उसका यहाँ पर प्रदर्शनी लगा है। और उसमें से कुछ में हो सकता है कि प्रधानमंत्री कुछ खरीदारी भी करें यूपीआई के माध्यम से। साथ ही साथ जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, उनके जो कुछ छात्र हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन करेंगे प्रधानमंत्री। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि जो जनजातीय समुदाय है, साथ ही साथ जो बिरसा मुंडा भगवान है, उनकी जो आजादी की लड़ाई में उनका जो योगदान था, और जितने भी जनजातीय समुदाय के लोग थे, जो योद्धा थे, आजादी की लड़ाई के वीर थे, उनकी जीवन गाथा की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। मकसद साफ है कि जो समाज के हाशिए पर थे, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उनकी गौरव गाथा को देश के सामने लाया जाए। और ये जो उत्पाद लगाया गया है, इसके पीछे भी मकसद ये है कि इनकी जो कलाकृति का या उत्पाद है, उनको बाजार मिले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले, लोग देखें, खरीदारी करें। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया और फोकस इस बात को लेकर के किया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं नितेंद्र। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसमें जितनी भी कल्याण की योजनाएं हैं, उनके 100% सैचुरेशन की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस बजट में भी हमने देखा कि जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजी जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए विशेष तौर पर कल्याण की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, जमीन पर उनका असर जरूर दिख रहा है और जनमानस में भी आपको वही उत्साह दिख रहा होगा वहां। जनमन शुरुआत पिछले साल ही हुई थी, इसी समय जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर, और इसके पीछे मकसद यह था कि जितने भी आवास की बात हो, पेयजल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की, अलग अलग मंत्रालयों की, वो जनजातीय समुदाय के लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। तो वहां तक कनेक्टिविटी हो, बेहतर सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इसीलिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की भी शुरुआत की गई है, और उसके तहत 1960 करोड़ रुपए तो अकेले जमुई को दिया जा रहा है, जिसमें आवास की बात होगी या फिर छात्रावास की बात होगी। ये तमाम जो बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर लोग जाकर के जो सरकार की जो जितने भी कार्ड वगैरह बनते हैं वो बना सकते हैं। और उसका उत्साह यहाँ देखने को मिला है। जनसभा में जनजातीय समुदाय के भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। खासतौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा 60% महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, बड़े जोश और खरोश के साथ और बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री की उत्सुकता से इंतजार कर रही हैं, उनको देखने के लिए आतुर हैं। उन लोगों ने ये बात हमसे कहा, शेयर किया कि इससे पहले हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, और आज ऐसा समय है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी इतना एम्पावर किए हैं कि हम लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं और अपने पैरों पर भी खड़े हैं। एक बड़ी बात है नितिन, शायद इसी को सामाजिक समावेशन कहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ जो सोशल इंक्लूजन हुआ है, और इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, उसमें भगवान बिरसा मुंडा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संग्रहालय, जो विशेष स्मृति के तौर पर जो संग्रहालय है, उसका एक तरह से अवलोकन करते हुए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और उन सभी पुरानी यादों को इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है, जब अंग्रेजों के संघर्ष की बात हो या फिर आदिवासियों के कल्याण की बात हो। ये जो और इस प्रदर्शनी में चाहे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की बात हो या फिर आदिवासियों की जमीन लूटने या फिर उन पर टैक्स लादने का मामला हो, इन सभी अत्याचारों के खिलाफ जो भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी आवाज उठाई, और बहुत ही कम समय में, सिर्फ 25 वर्ष की आयु में, जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक जो नई धार दी,
उसकी एक प्रदर्शनी आज प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, जिस महान जीवन गाथा को केवल छोटा नागपुर में सीमित कर दिया गया था, आज प्रधानमंत्री मोदी की ही एक कोशिश है कि पूरा देश उनको एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जान रहा है और पूरे साल भर ये आयोजन किए जाने वाले हैं उनकी याद में। निश्चित तौर पे आज जो शुरुआत होगी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती की 150वीं जन्म जयंती की, वो पूरे साल भर तक अलग अलग देश के हिस्सों में मनाया जाएगा। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय से जो समृद्ध इतिहास है और विरासत है, उसको संरक्षित करने के लिए 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में और छिंदवाड़ा में। साथ ही साथ आदिवासी शोध संस्थान का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। मकसद ये है कि जो इनकी विरासत है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं नितिन, आपसे संपर्क